क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब सच बोलना जुर्म बन जाए, जब हक पर कायम रहने वाला तन्हा रह जाए? आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख के सबसे अजीम सानहे की, ऐसा वाकया जिसने रहती दुनिया तक ये सिखा दिया कि हक पर डटे रहना जान देने से ज्यादा अजीम होता है। ये है वाकया करबला। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हकीकत से पर्दा उठाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर राज एक कहानी रखता है। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान की वफात के बाद उनके बेटे यजीद को खिलाफत सौंपी गई, लेकिन सवाल ये था, क्या खिलाफत बादशाहत बन चुकी थी? यजीद के किरदार, तर्ज जिंदगी और दीन से दूरी को देखते हुए हजरत हुसैन बिन अली ने उसकी बैत से इनकार कर दिया। कूफा के हजारों लोगों ने हुसैन को खतूत लिखे, या इब्ने रसूल, आप आइए, हम आपके साथ हैं। इमाम हुसैन अपने खानदान और जानिसार साथियों के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन कूफा के हालात बदल चुके थे। यजीद का गवर्नर इब्ने जियाद खौफ व दहशत फैला चुका था। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। यजीद के सिपाही 4000 से ज्यादा और हुसैन सिर्फ 72 जानिसारों के साथ। पानी बंद कर दिया गया। मासूम बच्चों की प्यास आसमान तक पहुंच गई। हजरत अब्बास, जिन्हें अलमदारे करबला कहा जाता है, बाजू कट गए, लेकिन वफा नहीं बदली। अली अकबर, जवान बेटा, मैदान में गया और लड़ता हुआ शहीद हो गया। कासिम, कम उम्र मुजाहिद, शादी के बाद ही मैदान जंग में कुर्बान। और सबसे दिल दहला देने वाला मंजर, अली असगर, 6 माह का बच्चा। इमाम हुसैन ने कहा, अगर मुझे मारना है मार दो, मगर उस मासूम को पानी दो। जवाब में 3 शाखा तीर आया और नन्हा अली असगर बाप की गोद में दम तोड़ गया। और आखिर में इमाम हुसैन प्यासे, जख्मी, तन्हा मैदान जंग में उतरे। यजीदी फौज ने हमला किया। एक मजलूम सजदे में गिरा और आसमान ने वो मंजर देखा जब नबी का नवासा हक के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपना सर कटवा रहा था। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक दर्स था कि ताकत, तलवार और जबर से सच को दबाया नहीं जा सकता। यजीद के पास लश्कर था, हुकूमत थी, मगर हुसैन के पास ईमान था, अल्लाह पर यकीन था, और वही ईमान आज भी जिंदा है। आप हक, सच्चाई और कुर्बानी को समझना चाहते हैं तो करबला को पढ़ें, हुसैन को पहचानें, क्योंकि हर दौर का यजीद बदलता रहा, मगर हुसैन आज भी जिंदा हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर